गाइस वेलकम टू द चैनल येट अगेन। आज के वीडियो के एंड तक आप खुद का डाइट प्लान डिजाइन कर लोगे। आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है फैट लॉस के लिए, सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस करने के लिए आपको कैसा डाइट प्लान, क्या खाने की जरूरत है, ये एंड तक मैं बना दूंगा। यहाँ पे मसल गेन से मेरा कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, क्योंकि कम ऑन गाइस, फैट लॉस और मसल गेन में सिर्फ एनर्जी सरप्लस का ही डिफरेंस है। कैलोरी ज्यादा खाओगे मसल गेन हो जाएगा, कैलोरीज कम खाओगे फैट लॉस हो जाएगा। बाकी सारे प्रोटोकॉल्स फैट लॉस और मसल गेन के सेम ही रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कवर करूंगा मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालनी है, मैक्रोस कितने खाने हैं, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट चाहिए। आज की वीडियो में स्पेशल अपीयरेंस होने वाली है मेरे क्लाइंट क्रिश की। सो क्रिश हैज़ बीन माई डियरेस्ट, वन ऑफ माई डियरेस्ट क्लाइंट्स। 103 किलो का था ये जब मेरे पास आया था, एंड नाउ यू कैन सी हिज कंडीशन। और अभी हाल ही में ये दोबारा से इसने ज्वाइन किया था जब इसकी रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी। अराउंड ऑफ 71 kgs का बॉडी वेट दोबारा से हो गया था, एंड देन वी डिड अ 7 kgs ऑफ फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस डाइट। ये इसकी लास्ट डाइट थी। मतलब स्टार्ट तो हाई कैलोरी से किया था, बट वी एक्चुअली एंडेड द प्लान एट दिस डाइट। सो आपके स्क्रीन पर आ रही होगी इसकी डाइट 1400 कैलोरीज की, वेज डाइट 1400 कैलोरीज। उसमें बंदे ने इतनी तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली। सो सबसे पहले तो आपका मिथ टूटा ना कि वेजिटेरियंस ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते। इस डाइट के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि ये कैसे डिज़ाइन करी है मैंने, आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप आपको जो पता होना चाहिए वो चीज़ और मेंटेनेंस कैलोरीज। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला इतने मैंने आपको बताया आज तक। आप पुरानी वीडियोस देख लेना, वहाँ से कर लेना। आज मैं आपको क्विक एस्टिमेशन मेथड बताऊंगा। सीधा जो नीचे आ जाते हैं ना कमेंट बॉक्स में कि हम इतना फॉर्मूला की यूज़ करें, हम इसको अपने बॉडी वेट को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 से 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे वो फॉर्मूला यूज़ करो, चाहे क्विक एस्टिमेशन मेथड यूज़ करो, आपको फिर भी 2 हफ्ते तक टेस्ट करना पड़ेगा। क्रिश मेरे पास आया एंड क्रिश का वेट था 70.8 kgs, तो मैंने 71 kgs ही उसको कंसिडर किया। सो मैंने क्रिश को दिया 2000 कैलोरीज का प्लान। किस हिसाब से? 71 × 30 किया, सो दैट वाज 2000 प्लस। तो मैंने राउंड ऑफ लिया बिकॉज वी आर ट्राइंग टू लूज फैट, तो हम एक लोअर एंड लेंगे। तो मैंने एक 2000 कैलोरी का ट्रायल मारा इस पर कि मैं 2 हफ्ते करके देखता हूँ विद द वर्कआउट एंड द एक्टिविटी टारगेट्स दैट आई गिव टू हिम। टर्न्ड आउट कि सही था हमारा गैस, इसका वेट कम होना शुरू हो गया। सो दिस वाज अ डेफिसिट। वहाँ से हमारे को स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। ऐसे ही आपको भी अपना स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है, जितना भी आपका बॉडी वेट है। मैं यहाँ पे 71 kgs ही कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको केस स्टडी भी 71 kgs वाले की दिखा रहा हूँ। या फिर मैं 103 किलो वाले बंदे की बात करता हूँ यहाँ पे। चलो, जब क्रिश 103 किलो का था तब मैं सेम मेथड यूज़ करता। मैं एक्चुअली में 3.5 इंटू बॉडी वेट डिवाइड बाई 200 इंटू 60 इंटू 24 ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। पर कभी कभार जब मेरा मूड करे तो मैं क्विक एस्टिमेशन भी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मत सोचना ये कैसा कोच है, ये तो मूड पे कैलकुलेशन करता है। अरे भाई, मेरा मूड भी ना एक्यूरेट है। इतने टाइम से बाल सफ़ेद हो गए मेरे, बस दिख नहीं रहे सफ़ेद। इस इंडस्ट्री में बाल सफ़ेद हो गए मेरे अंदर से, बाल सफ़ेद हो गए मेरे अंदर से समझो, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं अगर एस्टिमेशन भी करूंगा ना, सो आई विल हिट द नेल ऑन इट्स हेड। तो आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो, जो आपका मन करे। एक्यूरेट रहना तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो अपनी जर्नी, तो आप एक्यूरेट वाला कैरेक्टर बिल्ड करोगे, तभी तो आगे भी चीज़ें ढंग से कर पाओगे, वरना अभी से ही नल्ले रह जाओगे। तो ये 3.5 वाला बॉडी वेट इंटू डिवाइड बाई इंटू जो भी मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखा रहा होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल लो। एक बार जब आपके पास फिगर आ गई तो उसके हिसाब से आपका डाइट प्लान डिज़ाइन होगा। कैसे? अब मैक्रो डिफरेंशिएशन करनी है। मैक्रोज कितने खाने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने खाने हैं, प्रोटीन कितना खाना है, फैट कितना खाना है। मैं आपको बताऊंगा कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना फैट खाना है आपने। सिंपल भाषा। देखो, अब आपको प्रोटीन सबसे पहले निकालना है, आपको फैट लॉस करना है अगले 6 महीने में। बढ़िया, ठीक है। अब उसके लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या होगा? प्रोटीन। स्टडीज़ में भी ये प्रूव हो चुका है कि जितने भी अनट्रेन्ड इंडिविजुअल हैं उनको 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट पे भी क्रेजी रिजल्ट्स मिले हैं, क्योंकि अभी आपकी बॉडी स्टिमुलस को इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई है। हाँ, अगर आप एक ऐसे भी बंदे भी हो, आप सोच रहे हो कि यार जिम तो मैं पिछले 2-3 साल से जा ही रहा था, पर मैं अब सीरियसली स्टार्ट करने वाला हूँ, तब भी आप देखोगे कि अब आप सीरियसली स्टार्ट करोगे तो 1.5 ग्राम पर केजी पे आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि आपने बड़े टाइम से प्रोटीन खाया ही नहीं है। तो आपकी डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए 2 ग्राम को डाइजेस्ट करने की। 2 ग्राम की नीड ही नहीं है भाई, 90% जनता को नीड ही नहीं है। अगर आप 70 किलो के हो तो दैट्स गोना बी 105 ग्राम। तो यहाँ पे अगर मैं क्रिश की बात करूँ तो मैंने इसकी रेंज रखी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इस प्लान के अंदर 85 to 115 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। हाईएस्ट प्रोटीन इनटेक 115 ग्राम है क्रिश का, और बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन होगी है। आप बाकी सारी ट्रांसफॉर्मेशन भी देखोगे ना मेरे क्लाइंट की, मयंक टंडन की ट्रांसफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे रहेगी कि रिप्ड है बंदा। इस बंदे को भी मैंने 1.6 1.7 ग्राम से कभी एक्सीड नहीं कराया, एंड इसकी आप कंडीशन देख सकते हो।
सो पॉइंट इज टू लुक रिब्ड एंड जैग्ड, कार्बोहाइड्रेट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी में कार्ब्स नहीं होंगे तो आप सॉफ्ट और फ्लैट हो जाओगे। अगर आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हो तो हो सकता है आप एक स्किनी बिच बन जाओ, आपको स्किनी बिच नहीं बनना, ठीक है ना। तो मैक्सिमम यहाँ पे फैट का इंटेक मुझे 40% ऑफ द टोटल कैलोरीज अलाउड है। ये एविडेंसेस में भी सारा लिखा है कि 20 से 40% यू कैन कीप योर फैट इंटेक एंड इट इज रिक्वायर्ड, इट इज एसेंशियल फॉर योर हार्मोनल रेगुलेशन। तो मैं तो भर भर के खिलाता हूँ भाई फैट। तो मैंने हाईएस्ट रेंज को लिया है फैट की, ताकि सैटिस्फैक्टरी लेवल्स भी उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ब्रेन में है कि उसको ज़्यादा भूख ना लगे और वो एक सेन बंदा बन के रहे। तो 40% ऑफ 1400 62 ग्राम्स। तो अब मेरा था कि भाई 62 ग्राम के अंदर अंदर रखना है, 62 ग्राम एक्सीड नहीं कराना, वरना उसको फिर डाइजेस्टिव इश्यूज वगैरह होने लग जाएंगे, एलडीएल ना बढ़ जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए, ठीक है। वह ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि आप कैलोरिक डेफिसिट में ही हो, सो इट डजेंट मैटर। पर जब आप कैलोरिक डेफिसिट में होते हो तो आपको सिर्फ प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखना है। फैट इंटेक और कार्बोहाइड्रेट इंटेक को आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हंगर लेवल्स, प्रेफरेंसेस और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? तीसरी चीज़ अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि जो भी आसपास है प्रोटीन इंटेक को अचीव करो, फैट और कार्ब्स आपके कैलोरीज के अंदर रहना चाहिए। यहाँ पे डाइट प्लान में आपने देखा होगा 56-57 ग्राम्स के अंदर है इसके अंदर टोटल फैट इंटेक। अब जो बचे हुए कैलोरीज हैं वो कार्ब्स के होंगे, तो अब कैसे निकालेंगे हम? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ फैट इज 9 कैलोरीज। तो अगर मेरे पास अब यहाँ पे 56-57 ग्राम्स फैट, जितना भी यहाँ पे मैं फिर से टोटल करूंगा, तो उसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल कैलोरीज ऑफ फैट्स आ गई। प्रोटीन मेरे पास यहाँ पे इतना 115 ग्राम है, हाईएस्ट रेंज, तो 115 इंटू 4 किया, यहाँ पे प्रोटीन की कैलोरीज आ गई। टोटल कैलोरीज में बस 1400 थी, तो 1400 माइनस ये प्रोटीन और फैट्स की कैलोरीज का जो सम आया है, यहाँ से मेरे पास आ गई इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरीज। अब कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम के अंदर होते हैं 4 कैलोरीज, तो इन कैलोरीज को मैंने डिवाइड कर दिया 4 से, तो मेरे पास टोटल कार्बोहाइड्रेट का हाईएस्ट इंटेक भी आ गया। अब मुझे इससे एक्सीड नहीं करना। ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मैं अकेले भी अगर ध्यान रख लूँ तो मुझे कैलोरीज की भी नीड नहीं है ध्यान रखने की। पर अगर मेरे पास एक डाइट प्लान है तो मेरी और हेल्प हो जाएगी। इस डाइट प्लान की सिग्निफिकेंस ये है कि इसके अंदर 3 ऑप्शंस हैं हर मील प्लान के अंदर। दैट इज व्हाट फ्लेक्सिबल डाइटिंग इज। फ्लेक्सिबल डाइटिंग इज नॉट अ लाइसेंस टू ईट शिट। ये मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, बहुत सारी। पर जो कुछ लोग हैं वो अपने प्रोपेगेंडा और एजेंडा को प्रूव करने के लिए मुझे नीचे धकेल के ऊपर बढ़ना चाहते हैं, पर क्या वो बढ़ पाए? इसी बात पे चीयर्स, कॉफ़ी पी रहा हूँ मैं। वैसे दारू भी होती तो घंटा मेरे को किसी का डर नहीं मारा, बिकॉज आई एम द कोच हु ईट्स जंक एंड ड्रिंक्स अल्कोहल। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैक्रोज आ गए, कैलोरीज आ गई। अब डाइट प्लान बनाने से पहले रुको जरा, सब्र करो। आप कहोगे यार केएलपीडी करता रहता बार बार। नहीं, केएलपीडी नहीं कर रहा मैं, आपको ना थोड़ा तरीके से समझा रहा हूँ कि बढ़िया कोच बनना चाहिए ना। आप अगर अपने मम्मी पापा के लिए भी बना रहे हो तो ऐसे थोड़ा ना कि सीधा कुछ भी बना दिया। तो सबसे पहले आप अपने फेवरेट फूड आइटम्स की लिस्ट बना लो। मैंने यहाँ पे पहले ही लिख के रखा हुआ है कि मेरे डेटा के हिसाब से भाई मैं चाहूँ ना मैं भी लैब खोल सकता हूँ। साइंटिस्ट से कम नहीं है तुम्हारा भाई भी। तुम्हारे भाई के पास इतने क्लाइंट रह चुके ना, इतने क्लाइंट, इतने टाइप के क्लाइंट, किसी ने सोची ना होगी। तो यहाँ पे 10 चीजें हैं जो बहुत कॉमन हैं, जो इंसानों को पसंद होती हैं। नंबर 1 इज पिज्जा, आइसक्रीम, केक, बर्गर, कढ़ाई पनीर, बटर चिकन, जो भी है मतलब ये सारे कुजीन्स, चिली मंचूरियन या चिली चिकन, रोल्स एंड रैप्स, छोले भटूरे, मैगी एंड शेक्स। ये मुझे अभी निकी ने बताया, तो आई वाज लाइक शेक्स का कौन फैन होता है यार? शेक तो बड़ी आसानी से बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में मिल जाते हैं। स्मूदी वूदी बना लो, ओट्स डालो, वे प्रोटीन डालो, पीनट बटर डालो। पर ये लोग किटकैट और ओरियो शेक पीते हैं। भाई किटकैट ओरियो शेक से लिजिट ज़्यादा टेस्टी होता है। मैं 107 किलो का मॉन्स्टर भी रह चुका हूँ और मैंने वो भी बना के भी पी रखे हैं और बाहर भी पी रखे हैं। इसीलिए तो फ्लेक्सिबल डाइटिंग अच्छी है ना। मैं तो पास्ता के साथ में भी शेक पी रहा होता था। अब वही चीज़ यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स आ जाते हैं कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो हेल्दी पास्ता, निकी के साथ रेसिपी भी डाली थी और साथ में प्रोटीन शेक पी रहा हूँ और ढूंढ रहा हूँ उसको। और यहीं पे भाई यही टॉपिक पे आ रहा था मैं। एक्चुअली में ये जो 10 चीज़ें हैं ना, आपको भी क्रिटिकल थिंकिंग करना है, बैठना खाली सोचना कि आपको क्यों पसंद है। आंसर नहीं मिलेगा आपको, टेस्ट नहीं। टेस्ट तो आपको माँ के हाथ के खाने का भी पसंद है, आपको बीवी के हाथ के खाने का भी पसंद है। टेस्ट नहीं है यहाँ पे व्हाट योर आइज सी, द साइट, द स्मेल एंड द मेमोरीज। ये 3 चीज़ें हैं। ये जैसे जैसे स्टारबक्स की अमेरिकानो मेरे दिमाग के तार छेड़े जा रही है ना, मेरे को टी हो जा रहा है और मज़ेदार बातें आ रही हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये 3 चीज़ें जो होती हैं ना, यही आपको दिस मेक्स यू वांट टू ईट दैट थिंग। पिज्ज़ा,
आपने बचपन से पिज्ज़ा खाया, आपको खुशी हुई है, आपके दिमाग को पता है इससे डोपामीन आता है, आपको उसी स्मेल से वही मेमोरीज आ जाती हैं जब आपके पापा और मम्मी आपको प्यार से बचपन में ले जाया करते थे और पिज़्ज़ा खिलाते थे और आप सॉस डाल डाल के अपना मुंह गंदा कर लेते थे और फिर टिश्यू से आपकी मम्मी साफ़ करती थी। तो वो भूल चुके हो आप बाहर से। अंदर से आपके दिमाग को पता है कि मैं जब पिज़्ज़ा खाऊंगा तो मुझे थोड़ा ऐसा फील होगा किसी ने मुझे हक कर लिया है। तभी आप देखते हो कि जब आप एक अपना हैप्पी फूड या प्लेजर फूड खाते हो तो आपको लगता है यार मेरे स्ट्रेस लेवल्स लो जा रहे हैं, मुझे कोई प्यार कर रहा है, मुझे डोपामीन आ रहा है, यू फील लव्ड। ठीक है, सो इसीलिए बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि लविंग योर सेल्फ मीन्स अब खाते पीते हैं और फट जाते हैं। और आप मुझे देखते होगे कि मैं भी आई ऑल्सो लव माई सेल्फ अलॉट। तभी देखते हो कि कभी रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ही हो रही होती है मेरी, और शादी के टाइम पे भी हो गई थी, एंड देन फिर मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी पड़ती है। पर मैं फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन करते करते भी वही सब खा रहा होता हूँ। फिर आप में से कुछ लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं और मेरे से सीखना चाहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं यही करते रहते हैं फिर कमेंट बॉक्स में बैठे बैठे कि ये कैसे खा सकता है, कैसे ही कैन, हाउ कैन ही लव हिमसेल्फ। ये सब खाने के बाद थोड़ा ना फैट लॉस होता है। तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपको सेम स्मेल और सेम चीज़ दिख जाए, मैं गारंटी देता हूँ आपको 80% क्लोज टू दैट थिंग जो आप बाहर खाते हो टेस्ट आ जाएगा। इसीलिए ही मेरी सारी रेसिपीज़ वायरल हैं, इसीलिए ही मेरी रेसिपी बुक भी बेस्ट सेलर बन चुकी है। 25,000 से ऊपर लोग खरीद चुके हैं रेसिपी बुक। आई एम नॉट इवन किडिंग ब्रो। आपको खुद ट्राई करनी चाहिए वो। बट अगर आपको फ्री में भी ट्राई करनी है, अगर आपको देखना है कि भाई आपका भाई तुम्हें क्या खिला सकता है, यूट्यूब पे लिखो चिकन एकांश, तुम्हारे सामने रेसिपीज आ जाएंगी। सोया एकांश लिखो, ऐसे ऐसे फॉर्म्स में आपने सोयाबीन कभी खाया नहीं होगा जो आपको दिख जाएगा वहाँ पे। सो डाइटिंग इज़ नॉट बोरिंग। मेरे हर रेसिपी रील के, इंस्टाग्राम के हर रेसिपी रील के कैप्शन में एक लाइन लिखी होती है कि शेयर इट विद समबडी हु थिंक्स हेल्दी कैन नॉट बी टेस्टी। सो आई एम ब्रेकिंग दैट स्टीरियोटाइप। सो ये आप समझ गए। अब आपने फेवरेट फूड्स अपने यहाँ पे लटका लिए, अब इनको आपने डालना है अपने प्लान में। मैं गारंटी देता हूँ 2 हफ्ते के बाद ना आपका खुद मन करेगा कि यार मेरे को थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव प्लान दो, ये तो मेरे को, मैं बोर हो गया ये सारी चीज़ें खा खा के। क्योंकि एक्चुअली में आप सिर्फ एक लूप में घूम रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं खा सकता और उसकी वजह से आपको खाने का मन कर रहा है। तो आओ अब डाइट प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, और बिल्कुल सही टाइम पे आई है क्योंकि मैं कॉफ़ी के पीक फोकस में हूँ। सो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 1400 कैलोरीज, 80 ग्राम प्रोटीन से लेके 115 ग्राम प्रोटीन तक का वेजिटेरियन डाइट प्लान, जहाँ पे एक इंसान को 2 स्कूप वे अलाउड है। ठीक है, 2 स्कूप वे ले सकते हो, नहीं ले सकते तो उसे रिप्लेस कर लेना। सोया चंक्स, टेम्पे, नाटो, टोफू, पनीर, लो फैट पनीर घर पे बना लो। महंगा पड़ेगा थोड़ा, उतना ही कॉस्टिंग आ जाएगा, पर ठीक है तुम्हें बनाना बना लो। लो फैट मिल्क, दही, ग्रीक योगर्ट, या एक डिफरेंट प्लान ही बना लो। मैंने बहुत सारे विदाउट वे प्रोटीन के डाइट प्लान्स भी डाल रखे हैं। बट अगर आपको लेना ही है तो अच्छी क्वालिटी का लेना, विच इज़ GNC, गार्जियन फार्मेसी। बहुत रेप्यूटेड ब्रांड है, याद करोगे भाई ने बोला था एकांश GNC यूज़ कर लेना। यहाँ पे GNC को किसी के प्रमोशन की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मैं प्रमोट कर रहा हूँ। इसका मतलब है ये मेरा सौभाग्य है कि GNC देवता मेरी लाइफ में आए और मैं अपनी प्यारी ऑडियंस को ये बता पा रहा हूँ कि मैं खुद भी GNC यूज़ कर रहा हूँ। मैंने पूरे 6 महीने का स्टैक ले लिया। सो आओ शुरू करते हैं। यहाँ पे मील 1 है। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो 3 ऑप्शन देता हूँ अपने क्लाइंट को। ना ज़्यादा ऑप्शन दो ना कम। ज़्यादा ऑप्शन दोगे डिसीजन फटीग होगा, कम ऑप्शन दोगे तो बोरियत हो जाएगी। 3 ऑप्शन इनफ है। यहाँ पे 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C। एक चीज़ जो हमेशा मैं याद रखूँगा डाइट प्लान बनाते हुए वो ये है कि कैलोरी सेम रहनी चाहिए। तीनों ऑप्शंस में कैलोरी सेम रहनी चाहिए। अब कितनी कैलोरीज रखूँ ये कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले मुझे प्रोटीन कितना चाहिए इस मील से। अब यहाँ पे मैं क्रिश का प्लान आपको एग्जाम्पल की तरह दिखाता हूँ। मुझे इस प्लान में 35 से 40 ग्राम के बीच में प्रोटीन चाहिए था। अब मैं देखूंगा कि कितना पॉसिबल हो सकता है उसकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से जो उसको चाहिए था। अब उस भाई साहब को चाहिए था कि भाई मुझे कभी दिन में उठते ही बर्गर खाने का भी मन कर सकता है, कभी शेक पीने का मन कर सकता है, या कभी मुझे थोड़ी केकी क्रेविंग होगी तो मेरे को प्रोटीन ओट्स भी बहुत पसंद है तो मैं प्रोटीन ओट्स भी खा लूँगा। सो आई केप्ट इन माइंड उसकी 3 प्रेफरेंसेस कि उस बंदे को प्रोटीन ओट्स चाहिए, बर्गर चाहिए हो सकता है, और ये तीसरा ऑप्शन चाहिए हो सकता है। प्रोटीन मेरे पास 35 से 40 ग्राम ही है यहाँ पे देने के लिए। अब ये कैसे डिसाइड किया मैंने? सिंपल है।
अगर आपका ब्रेकफास्ट में आपका मैक्सिमम प्रोटीन इंटेक हो जाता है, विच इज़ मैक्सिमम प्रोटीन इंटेक शुड बी लेस दैन 60 ग्राम, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 60 ग्राम से ऊपर मेरे क्लाइंट्स को और मुझे भी डाइजेस्टिव इशूज़ हो जाते हैं। बस वही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। आप जितना मर्जी खा सकते हो, रिसर्चेज यहाँ पे मैं कुछ नहीं ले रहा, यहाँ पर्सनल एनेक्डोट्स पे मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वो रिसर्च से ज़्यादा क्रेडिबल है मेरे अकॉर्डिंग। तो इस ऑप्शन में मैं ले लूँगा 1 स्कूप वे, ठीक है। यहाँ पे साथ में अब मैं फिल कर दूंगा इसे कार्बोहाइड्रेट से। भाई मील 1 है तो यहाँ पे फैट इंटेक को थोड़ा कम रखूँगा, कार्ब्स को थोड़ा मॉडरेट रखूँगा क्योंकि हाई कार्ब तो एनीवे जाने ही नहीं वाले, तो थोड़ी एनर्जी आएगी बंदे के अंदर, इसके बाद उसको वर्कआउट भी करना होगा तो वो तब तक अब्जॉर्ब हो जाए। सो उस हिसाब से आई गेव हिम 50 ग्राम रॉ ओट्स, 1 स्कूप वे, 80 ग्राम्स बनाना एंड 10 ग्राम्स ऑफ मिक्स्ड नट्स। ये बेस्ट मील है भाई, मतलब मेरा फेवरेट मील है, इसमें सारे आपके विटामिन मिनरल्स भी अब्जॉर्ब हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन वॉज प्रोटीन बनाना शेक, 1 स्कूप वे लिया और साथ में उन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया, एक थिक सा शेक बन गया, शेक की क्रेविंग पूरी हो गई अगर पीना है तो। और फिर तीसरा ऑप्शन है पनीर बर्गर या सैंडविच, या इवन ही कैन हैव इसको रोल करके खा सकते हैं। यहाँ पे मैं आटा भी मेंशन कर सकता था, या उसको पनीर बिरयानी खाने का मन कर रहा तो मैं यहाँ पे चावल डाल दूंगा, पर ऐसा कुछ उसको चाहिए ही नहीं था। मेरे क्लाइंट को जो चाहिए था उसके हिसाब से मैंने ऑप्शन यहाँ पे मेंशन कर दिए। मील 2 यहाँ पे आ जाता है लंच। लंच में मैंने उसको 3 ऑप्शन दिए, दाल रोटी, पनीर रैप, अगेन पनीर सैंडविच और बर्गर, क्योंकि उसे अभी दिन का टाइम चल रहा है तो उसे अपने प्रोटीन सेंट्रिक दिमाग को ही सेटिस्फाई करना है, तो वो वहीं पे ही सोचेगा। तो उसका क्या मन करेगा, या तो मैं दाल रोटी खा लूँ या फिर मैं पनीर की कोई आइटम खा लूँ, पर मुझे आई डोंट लाइक टू ईट रोटी एंड स्टफ एंड चावल। आज उसका ऐसा मूड है कि मेरे को जंक खाने का मन कर रहा है, मैं अपने ऑफिस के साथ आज मेरे को लंच करना है, यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर से ना मंगाऊँ, तो मैं घर से ही ले जाऊँ। पनीर सैंडविच बर्गर हो गया या पनीर रैप, मेरे जो कॉलेज के दोस्त हैं वो बाहर से रैप वैप खाते हैं तो मेरा भी मन करता है, तो उसको मैंने रैप दे दिया। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल दैट आई एम टेलिंग टू यू कि कैसे साइट मेमोरी, तो वो चीज़ें सेटिस्फाई होने के लिए उसको 3 ऑप्शंस मैंने दे दिए यहाँ पे भी। अब यहाँ तक उसका 34 और ये हाईएस्ट यहाँ पे मैं देखूंगा ना कि 36 और 22.5 ग्राम प्रोटीन यहाँ पे मैंने कर दिया मेंशन। तो यहाँ पे मैंने फैट का ध्यान बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिवली और दिमाग से भी रखा है। सबसे पहली बात इंट्यूटिवली कि उसको खाना क्या है। अगर मेरे क्लाइंट को चाहिए कि भाई उसको प्रोटीन ओट्स खाने का मन है, तो मैं सबसे पहले प्रोटीन और ओट्स को ही यहाँ पे प्रेफरेंस दूंगा। या उसका मन है मुझे दाल रोटी खानी है तो मैं दाल रोटी को ही दूंगा, या पनीर बर्गर खाना है तो मैं पनीर और बन को दूंगा। बट जब कैलोरीज जो मैंने सोची थी वो बच जाती हैं, एंड ऑल्सो जब मैं देखता हूँ कि यार फैट इंटेक 0 नहीं होना चाहिए, मील में 0 है यहाँ पे, सो आई विल ऐड सम फैट। और मैं चाहूँगा कि वो फैट पर मील 20 ग्राम से ज़्यादा एक्सीड ना हो। एक ही मील में 20 ग्राम से ज़्यादा फैट खाओगे भाई 90% चांसेस है आपको गैस या डाइजेस्टिव इशू होगा ही होगा, अनटिल अनलेस आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। मैं यहाँ पे डेटा पे बात कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे क्लाइंट्स रह चुके हैं। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि 35 ग्राम रॉ लेंटिल, और यहाँ पे मैंने ग्रीक योगर्ट, और साथ में 40 ग्राम रॉ आटा, और साथ में ये 3 ग्राम घी जो डाला है, ये 3 ग्राम घी इसलिए डाला है क्योंकि कैलोरीज भी बच गई थी और साथ में मुझे थोड़ा फैट उस बंदे को देना था, और फैट बहुत ही कम हो रहा था, तो उसकी वजह से कम 6.5 ग्राम फैट इस मील में पहुंच गया। बट वहाँ पे मैं अगर पहले ही फैट डाल देता, यहाँ पे मैंने एंड में फैट डाला, अगर मैं पहले ही फैट डाल देता कि 10 ग्राम घी, फिर मैं कार्बोहाइड्रेट उसको ज़्यादा ना दे पाता, फिर वो सेटिस्फाई ही ना होता, फिर उसको मज़े ही ना आते, फिर फ्लेक्सिबल डाइटिंग हो ही ना पाती। तो इसीलिए जब आप डाइट प्लान डिज़ाइन कर रहे हो तो सबसे पहले वो चीज़ें डाल लो अपने मील में जो आपको चाहिए, कैलोरीज कैलकुलेट कर लो, जिस हिसाब से आपने कैलोरीज को डिवाइड कर रखा है पर मील वो मीट हो रही हैं, बची हुई कैलोरीज में फिर आप फैट घुसा दो अगर बैंडविड्थ बचती है। तो अगर मेरी मम्मी के लिए मैं डाइट प्लान बनाऊंगा तो मैं उनका पहले दिन इमेजिन करूंगा कि वो पूरे दिन क्या खाती हैं। अगर उनको फॉर एग्जांपल वो पूरे दिन सुबह भाग रही होती हैं तो मैं उनको ये मील नहीं दूंगा, मैं उनके हिसाब से मील बनाऊंगा कि अच्छा मैंने 2 बॉइल्ड एग्स और 1 ब्रेड डाल दी कि मम्मी ये खाती है। अब मैं देखूंगा कि अच्छा इसमें कितनी कैलोरीज आ रही हैं, इसमें आ रही हैं अराउंड ऑफ 200 सवा 200 के अराउंड यहाँ पे कैलोरीज आ रही हैं, क्या इसमें प्रोटीन इंटेक मीट हो रहा है, क्या अच्छा नहीं हो रहा तो अच्छा चलो इसमें मैं एग वाइट भी डाल देता हूँ। सो इट्स गोना बी वेरी सब्जेक्टिव, पर मैं आपको एक यहाँ पे ना जितना मैं समझा सकता हूँ एक वीडियो में उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। छींक आ गई निकी को, नेवर माइंड। तो अगर आपको एक्चुअली में कोई भी कन्फ्यूजन हो, क्योंकि यार मेरा और आपका लेवल ना अभी बहुत अलग चल रहा है, मैं अभी सपोज़ मैं एक एक्सपर्ट हूँ तो मैं अपनी एक्सपर्टीज़ यहाँ पे खोल के रख रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं आपको ना समझा पा रहा हूँ उस हिसाब से, और अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, पर जो समझ नहीं आ रहा है ना वो नीचे पूछ लो ताकि मैं और वीडियोस बना के आपको ये चीज़ सिखा दूँ। मैं तो चाहता हूँ यार आप मेरे को पैसे ना दो, सच में चल झूठा, आप सीख लो, खुद बनाओ, खुद करो।
और अगर पैसे देने का मन हो तो यहाँ पे मेल ड्रॉप कर देना, आई वुड बी हैप्पी टू कोच यू। मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने मील 3 रखा, ये प्री वर्कआउट मील था, लाइट टू डाइजेस्ट होना चाहिए। अब मेरा क्रिश का दिन चल रहा है मेरे दिमाग में, मैंने उसके एंट्री फॉर्म में पूरा उसका शेड्यूल पूछ रखा था। तब उसका प्री वर्कआउट मील है तो लाइट होना चाहिए, तो 1 स्कूप वे तो होना ही चाहिए उसके अंदर, क्योंकि थोड़ा प्रोटीन जाएगा बॉडी के अंदर। फैट लॉस पे बंदा तो हंगर लेवल्स भी नीचे रहेंगे, मसल प्रोटीन सिंथेसिस स्टिमुलेट हो जाएगा, विच इज़ गुड, राइट। तो ये कितनी देर पहले होना चाहिए? आधा घंटा 40 मिनट। मैं तो कहता हूँ अगर 15 मिनट भी बचे हैं ना तो खा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर उसको कोई इशू नहीं आ रहा। अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरे को भाई 1-1.5 घंटा चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए 1 स्कूप वे प्रोटीन को भी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल खाली पेट जाने में मज़ा आता है जिम। पर मैं पहले ऐसा नहीं था, तो दिमाग स्विच होता रहता है, मतलब ये मंकी ब्रेन है, ये चंचल दिमाग है, बुद्धि भ्रष्ट है थोड़ी हम सबकी। तो भ्रष्ट बुद्धि को ही कैसे हमने ट्रेन करते करते आगे लेके जाने, इसी का नाम तो ज़िंदगी है। अब डिनर में बंदे का अगर बुद्धि ज़्यादा ही भ्रष्ट होगी तो मैगी खाने का भी मन कर सकता है, पर मैं क्या उसको बोलूँगा तेरी बुद्धि भ्रष्ट है मैगी मत खा? आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ कोच। आई वुड एक्चुअली लिसन टू माई क्लाइंट, आई वुड एक्चुअली डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट अ कोच कैन। मतलब एनीथिंग एंड एवरीथिंग तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो जो मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा। तो मैंने 70 ग्राम मैगी भी डाल दी। अब इसके अंदर आपको हो गया यार प्रोटीन कहाँ है, तो मैंने लोअर रेंज भी रखी है और मैं देखूंगा पूरे दिन में उसका कितना प्रोटीन अभी तक अचीव हो चुका होगा। सो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि अगर उसने हाईएस्ट प्रोटीन ऑप्शंस लिए होंगे तभी मैं उसको अलाउ करूँगा तीसरे ऑप्शन के लिए जाने के लिए, विच इज़ मैगी। तो मैं उस हिसाब से उसके मील्स डिज़ाइन कर दिए, दाल रोटी, पनीर बर्गर एंड मैगी, इसमें से कुछ भी चूज़ करके खा सकता है। देन प्री बेड मील, पार्टी है भाई यहाँ पे। देखो 50 ग्राम आइसक्रीम या 20 ग्राम चॉकलेट या 20 ग्राम कुकीज़ या 20 ग्राम चिप्स या 35 ग्राम प्रोटीन बार या 20 ग्राम नट्स या 100 ग्राम ग्रीक योगर्ट, या अगर वो बिल्कुल ही सादू मूड में तो प्लेन दही 200 ग्राम ले सकता है और उसके अंदर स्टेविया डाल के खा सकता है। दैट एंड्स द डाइट प्लान। 1400 कैलोरीज, 80 to 115 ग्राम प्रोटीन, वे स्कूप 2 यूज्ड, एंड दैट्स हाउ यू डिज़ाइन अ फ्लेक्सिबल डाइट प्लान। यहाँ पे आपको एक फ्री डाइट प्लान भी मिल गया, कैसे सोचता हूँ मैं डाइट प्लान बनाने से पहले वो भी पता चल गया। ऑब्वियसली सारा कुछ नहीं बता पाया होऊंगा आपको मैं कैसे सोचता हूँ, उसके लिए यू विल हैव टू एक्चुअली इन्वेस्ट नॉट मनी, मोर टाइम इन वॉचिंग माई वीडियोज़। सारी वीडियोज़ देखो, समझ आ जाएगा क्या कह रहा हूँ, और आगे भी मेरे सारे के सारे वीडियोज़ इसी पे बेस्ड रहने वाले हैं। अगर आपको अपना कट शॉर्ट करके टाइम आसान करना है, सो यू कैन एब्सोल्युटली यू शुड गो फॉर माई रेसिपी बुक। नीचे दिए गए लिंक्स, आपको 3 लिंक्स दिख रहे होंगे। एक लिंक में आपको रेसिपी बुक मिल जाएगी, दूसरे लिंक में आपको सर्टिफिकेशन कोर्स मिल जाएगा मेरा DIY, जिससे आप ये और डेप्थ में समझ पाओगे जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आप एक सर्टिफाइड ट्रेनर भी बन सकते हो। तीसरे लिंक में आपको मिल जाएगा शेड इट ऑल इन 90 डेज का लिंक, विच इज़ माई 90 डे फैट लॉस चैलेंज, जिसके अंदर गारंटीड रिजल्ट्स आए हैं लोगों के, और ज़्यादा रिजल्ट्स देखने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ। और मेरे से पर्सनली कोच होना है तो अब तो पता ही होगा, यू नो द ड्रिल। Drop me a mail at business.teametf@gmail.com with your why. If your why is strong enough, I would reach out to you within 24 hours. I'll see you in my next video, guys. पसंद आई हो, हेल्प हुई हो वीडियो से, लाइक करो, शेयर करो, जो करना करो। बस मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइज, बाय गाइज।